नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे पिक हुई है। स्पेशली मैं बात करूँ, आज एक ही टाइप की एनर्जी पिक हुई है जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट करता है। आप समझ जाना ये आपकी एनर्जी है। और मैं बात करूँ, इन केस अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है, कल या परसों या 1 वीक के अंदर आपके साथ सेम चीज़ें हो जाती है, देन ये साइन है कि ये चैनल मैसेज आपके लिए। क्योंकि कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं, कुछ लोगों के टेलीग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि मैम हमने कल आपकी चैनलिंग सुनी थी, हमारे साथ नहीं हो रहा था, बट आपकी चैनलिंग सुनने के बाद सेम चीज़ें होने लगती है। तो क्या ये कोई साइकोलॉजी अफेक्ट तो नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने सुना उसी के बाद हो रहा है, क्या ये रियल होता है? देन येस, ये रियल होता है, क्योंकि जो हमें एनर्जी पिक होती है वो कलेक्टिव होती है। अब यहाँ पे 3 टाइप के लोग आते हैं। पहले, या तो उन लोगों के साथ पहले हो चुका होता है तो डिवाइन उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस दे देता है कि जो चीज़ें तुम्हारे साथ हो चुकी थी कल, ये इसलिए था। सेकंड, जो लोग अभी उन लोगों के साथ सेम चीज़ें हो रही है, वो क्वेश्चन करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये उन लोगों के लिए होता है। थर्ड, इन केस फ्यूचर में आपके साथ ऐसा होने वाला होता है तो भी डिवाइन आपको साइन दे देता है कि ये अगर हो रहा है देन इसके पीछे का मतलब क्या है। यहाँ पे कोई आपका साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं आता कि आप खुद को पागल बना रहे हो, ये सारी चीज़ें रियल होती है। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूँ जिन लोगों की एनर्जी मुझे पिक हुई है। वैसे भी आप लोगों को पता है, जो जिस एनर्जी पे होता है वो न्यू मून के आने के पहले ही अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग जब न्यू मून आता है 10 दिन पहले से अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, 10 दिन पहले या 15 दिन पहले से होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग न्यू मून के जाने के बाद अफेक्ट होते हैं, राइट। तो जिन लोगों का आज का एनर्जी मुझे पिक हो रहा है, ये सिर्फ वो लोग हैं जो लोग अभी भी लोअर एनर्जी से कहीं ना कहीं डील करते हैं, या उनके डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर ये लोअर चक्रास की एनर्जी इस टाइम बहुत बुरी तरीके से सरफेस हो रही है, और जिसकी वजह से एक डीएफ और डीएम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नम आउट फील करने वाले हैं। स्पेशली मैं बात करूँ, डीएफ ही फील करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मैम नम आउट क्या होता है, और ये हम पता कैसे करेंगे कि हमारी एनर्जी है या ये मेरे डीएम की एनर्जी है। सी, मैं यहाँ पे 2 छोटा सा साइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये बहुत बार गलतियाँ की, तब ऑब्ज़र्व किया कि कौन सी एनर्जी मेरी होती थी और कौन सी डीएम की होती थी। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, जब एक डीएफ कॉन्टिन्यू डीएम पे फ्रस्ट्रेशन निकालने लगती है, उसको बहुत बोलने लगती है, राइट, इस जर्नी को लेके, कमिटमेंट को लेके, या मैं बात करूँ कि मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरी लाइफ के साथ खेल रहे हो, या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वगैरह वगैरह, जो आप कंटिन्यू डीएम पे कॉल कर देते हो, ठीक है, मैसेजेस पे मैसेजेस कर देते हो, डीएम को ब्लॉक कर देते हो, डीएम का नंबर डिलीट कर देते हो, फिर आप ये कर लेते हो कि नहीं, मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए। कोई भी डीएफ अगर ये एक्टिविटी करती है, देन ये साइन है कि ये आपकी एनर्जी आप पे सरफेस हो रही है, यहाँ पे डीएम का लेना देना नहीं है। ये मैंने भी गलतियाँ की थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि पहले मुझे क्लेम करना था, मैं हीलिंग ही इसलिए कर रही थी, मेरी चॉइस क्लियर है। बट हर मंथ ऐसा क्यों हो रहा था, जब 6 मंथ ऑन एंड ऑफ चला, कि बार बार सेम चीज़ें क्यों कर रही हूँ। 10 दिन मेरी चॉइस क्लियर होती है, फिर 2 या 3 दिन के लिए सेम जोन पे चले जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा। तो जब मेडिटेशन में गाइडेंस मांगा था, तो ये निकल के आया था कि ये हमारे चक्रास की खुद की एनर्जी होती है। तो जब वो रिलीज़ हो रही होती है, वो हम पे इतनी ज़्यादा हावी हो रही होती है, और जो बातें हमें लगता है कि हमने हील कर लिया, या हमें लगता है कि हमने डीएम को माफ़ कर दिया, राइट, हमें कमिटमेंट नहीं चाहिए, हमने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, तो डिवाइन आपको आपके ब्लॉकेजेस दिखाता है कि कहीं ना कहीं अभी भी आपके अंदर आउटकम को लेके चेजिंग एनर्जी है, कि कैसे भी करो, मुझे कल या परसों तक फाइनल बता दो। तो जो भी डीएफ ऐसी एक्टिविटी करती है कि कॉल पे कॉल करना शुरू कर दिया, वो 10 दिन से बैलेंस थी, 1 महीने से बैलेंस थी, मैसेजेस पे मैसेजेस करना शुरू कर दिया, नंबर डिलीट करना शुरू कर दिया, कमिटमेंट को लेके फाइट करना शुरू कर दिया, राइट, देन ये साइन है कि ये आपके खुद के ब्लॉकेजेस हैं। अब वहीं पे बात करूँ, ओवरऑल मैं बात करूँ, ये जो डीएफ करते हैं इसे ही एक नंबर आउट बोलते हैं, कि आपकी निगेटिविटी उस टाइम आप पे सरफेस होके
वो रिलीज़ हो रही है, वो पूरी एनर्जी आपकी क्लिनज हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं नंब आउट हो गए हो कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक गिव अप वाली सिचुएशन पे आ जाते हो। ठीक है, ये पहला होता है, ये डीएफ का पार्ट होता है। अब वहीं पे मैं बात करूँ जो डीएम का पार्ट होता है, आप ये ऑब्जर्व करना, जब डीएम की निगेटिविटी या डीएम के चक्रास उन पे हावी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डीएफ के चक्रास एक्टिवेट होते हैं या वो अपने डीएम की एनर्जी पिक कर रही होती है, तो जब डीएम वहाँ पे नंब आउट फील होना शुरू हो जाते हैं या उन पे चक्रास की निगेटिविटी, कार्मिक एनर्जी सरफेस होना शुरू हो जाती है, डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हो जाते हैं, उनके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। अब डीएम और डीएफ सेम है, तो डीएफ यहाँ पे अफेक्ट हो रही होती है। तो जब भी एक डीएफ को गिव अप वाली सिचुएशन लगे कि यार मुझे गिव अप करना है, अब मुझे ये पर्सन ही नहीं चाहिए, ये जर्नी कुछ नहीं होती है, बकवास की बातें होती है, अगेन आप सेम लॉजिकल माइंड के साथ जाने लगो, आप एक चेजिंग, या मैं बात करूँ आप एक रनर वाले एक्टिविटी ज़्यादा करने लगो, रनर का रोल प्ले करने लगो कि ठीक है ट्विन फ्लेम होंगे होंगे बट अब मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, मुझे ये जर्नी नहीं चाहिए, मैं कब तक वेट करूँ क्या ना करूँ। ओवरऑल अगर आप सेम जोन पे आ जाते हो 6 महीने की हीलिंग के बाद, 2 महीने की हीलिंग के बाद, देन ये साइन होता है कि वहाँ पे डीएम के लोअर चक्रास उनके ऊपर हावी होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से एक डीएफ का मूड स्विंग्स हो रहा है और डीएफ अपने डीएम की एनर्जी को पिक कर रही है। ये डिफरेंस होता है। ओके, आई होप आप में से कुछ लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो कि हम नंब आउट कब होते हैं, कब हमारी एनर्जी होती है, कब हमारे डीएम की होती है। तो जब भी आपका रन करने का मन करे वो डीएम की होती है, जब भी आपको खुद की भड़ास निकालने का मन करे वो आपकी खुद की होती है। ओके, तो आज की एनर्जी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी है, बहुत से लोगों को बहुत स्ट्रांगली ट्रिगर मिलने वाला है जितना मैंने नोटिस कर लिया है। ठीक है, मुझे कुछ ड्रीम्स भी आए थे, तो मैं बात करूं, ये कुछ ही टाइप की डीएफ का है कि उनका बेली बहुत ज़्यादा स्वेल हो रहा होगा, उनका सोलर और हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा होगा। ठीक है, अब मैं वहीं पे बात करूँ, कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में इंटरमेसी से रिलेटेड बहुत से ड्रीम्स आ रहे हों, राइट। या मैं बात करूँ आपको कुछ ऐसे वियर्ड ड्रीम्स आ रहे हैं जहाँ पे कोई भी पर्सन आ रहा है आपके सपने में, आपको कहीं ना कहीं वो पर्सन याद नहीं है कि कौन सा है, और डीएम को लेके कुछ ना कुछ बातें चल रही है। वहीं पे जो थर्ड टाइप का है, कुछ लोगों को स्नेक बहुत ज़्यादा दिख सकता है उनके ड्रीम्स में कि वो उन्हें बाइट कर रहे हैं, स्नेक उन पे अटैक कर रहे हैं, राइट। तो कोई भी अगर ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको इंटरमेसी से रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हैं, देन ये साइन है कि वहाँ पे डीएम के जिनको इंटरमेसी से रिलेटेड आ रहे हैं, जिनका बेली स्वेल है, जिनका हार्ट चक्र और कहीं ना कहीं आपका सोलर बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा है, स्पेशली मैं बात करूँ सोलर की, जिनका भी ये सिनारियो है, राइट। यहाँ पे आपके डीएम के लोअर चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, और जो डीएम अभी तक इंटरमेसी की एनर्जी से बहुत ज़्यादा डील कर रहे थे, क्योंकि मैं एक बात बोलती हूँ कि डीएम ऐसे नहीं होते, वो उनके ऊपर एनर्जी ऐसी होती है, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहे होते, उन्हें भी नहीं पता कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहे होते। तो जैसे जैसे आपकी इस जर्नी पे आगे बढ़ते जाते हो, एक डीएफ के चक्रास एक्टिवेट होना शुरू हो जाते, डीएम के ऊपर से वन बाय वन वो लेयर्स, वो निगेटिविटी रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो जिनको भी कल रात में इंटीमेसी से रिलेटेड ड्रीम्स आए हैं, डीएम को लेके, थर्ड पार्टी को लेके आए हैं कि डीएम को कोई आके लेके जा रहा है, कहीं शादी हो रही है वगैरह वगैरह, स्नेक्स बहुत दिख रहे हैं, ये साइन है कि वहाँ पे डीएम के लोअर चक्रास अब एक्टिवेट होना या बैलेंस होना स्टार्ट हो गए हैं, और उनके ऊपर से कहीं ना कहीं इंटरमेसी की एनर्जी अब धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो रही है, और उनके हार्ट चक्र अब एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डीएम ऑल टाइम इंटरमेसी को लेके डीएफ को याद नहीं करता, वो कुछ एनर्जी उन पर इतनी हावी होती कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। और जैसे ही ये एनर्जी, जब एक डीएफ अपने डीएम को सपोर्ट नहीं करती है, तो यही एनर्जी डीएम के अपर चक्रास को एक्टिवेट करती है, तब वो अपने हार्ट चक्र एक्टिवेट होते हैं, वो कमिटमेंट की बातें करते हैं, अनकंडीशनल लव की बातें करते हैं, जो अभी तक फियर और इन सब से रन कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था, इस ईयर बहुत से लोगों का
परमानेंट यूनियन होने वाला है, डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। तो जिन लोगों को मैं बात करूं एक हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा स्पिन करता हुआ फील हो रहा है, 2-3 घंटे फील हो रहे हैं या अगेन एंड अगेन फील हो रहा है, वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन या उसमें ठंडक लग रही है, ये साइन है कि अब आपके डीएम के हार्ट चक्र एक्टिवेट हो गए हैं और जो भी डीएफए फील कर रही है वो उनके डीएम के हार्ट चक्र की एनर्जी है, ये आपकी खुद की बिल्कुल नहीं है। ओके, आई होप आप में से कुछ लोगों को क्लैरिटी मिली हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं वहीं पे बात करूँ, जो लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई थी, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलने वाला है। ट्रिगर अभी आपको डीएम से में मिल सकता है बहुत स्ट्रांगली। मैं ओवरऑल बात करूँ मेंटली आप में से कुछ डीएफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होने वाले हो इस न्यू मून तक। मैं बात करूँ आपका रोना गाना पर्जिंग अगेन होने वाला है, बट इस बार आपकी नॉर्मल पर्जिंग नहीं होने वाली है। इस बार जो भी पर्जिंग आपकी हो रही है ये आपकी डिग्निटी, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके हो रही है कि अभी तक आपने हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, बट हम एक बात बोलते हैं कि जब तक हमें दिल पे नहीं लगती हम उस लेवल पे ट्रांसफॉर्म नहीं होते। तो इस बार बहुत सी डीएफ को उनके फ्रेंड सर्कल या उनके घर वाले या उनके डीएम कहीं ना कहीं इस लेवल पे ट्रिगर करने वाले हैं कि आपका मेंटल ब्रेकडाउन होना ही होना है। कुछ लोगों का आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाले हो, बट ये जो भी होगा ट्रस्ट नहीं, ये आपके बहुत अच्छे के लिए होने वाला है, क्योंकि एक डिवाइन फैम नहीं एक ही दिन में स्ट्रांग नहीं बनती मेंटली। तो जिन लोगों का ये कोई भी सिनेरियो है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके कोई बोल रहा है, आपको कुछ ना कुछ गलत बातें बोली जा रही है, आपको घर से कुछ लोगों का मुझे फ़ाइट एंड ऑल भी दिख रहा है कि पापा मम्मा के साथ बहुत बुरी तरीके से फ़ाइट हो सकती है। तो मैं एक बात बोलूँगी, जिनके भी घर में ऐसी कोई भी सिनेरियो बनता है कि आप कहीं ना कहीं फ़ाइट एंड ऑल का चीज़ें आनी शुरू हो जाए, आप प्लीज़ अवॉइड कर देना उस जगह से, वरना आप सेम चीज़ों को आप खुद बहुत छोटा सा बना के हट सकते हो। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्शन रिएक्शन दे दिया, क्योंकि आपकी निगेटिविटी आप पे बहुत ज़्यादा हावी होने वाली है, ठीक है, तो बातें बहुत आगे तक बढ़ सकती है। देन प्लीज़ मैं यही एडवाइस दूंगी आपको कि आप अपने घर वालों से फाइट एंड ऑल का कोई भी सिनारियो बनता है, डिबेट एंड ऑल होना शुरू हो जाता है, आप उस जगह को अपनी बातें रख के चले जाओ। अगर आपकी बातों का कोई वैल्यू नहीं हो रहा है, वहाँ पे आपका इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, आप उस जगह को छोड़ के या तो वॉक करना शुरू कर दो या मेडिटेशन में इस एंगर इशू को, इस ईगो को रिलीज़ करना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे हमारी बातों का कोई भी वैल्यू नहीं होता, हमें फोर्सफुली या बहस करके या लड़ाई करके सामने वाले को अपनी सोच को नहीं थोपना, राइट। अगर आप ये एक्टिविटी करोगे देन आप में से कुछ लोगों का ये भी डीएफ का लग रहा है कि आप मार भी खा सकते हो, देन ट्राई करो, अवॉइड करो पापा मम्मा से फाइट करने का, ठीक है। और जिनको भी स्नेक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी पे अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये ओवरऑल आपके सारे के सारे सबकॉन्शियस फियर को इंडिकेट कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में आप में से बहुत से लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन होना ही होना है, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है कि आप मेंटली स्ट्रांग बन सको। देन यहाँ पे जिन भी लोगों को डीएम से रिलेटेड आ रहा है कि उनकी शादी हो रही है, उनको कोई और प्रपोज कर रहा है या कुछ भी कर रहा है थर्ड पार्टी को लेके, ये आपके खुद के सबकॉन्शियस फियर है। क्योंकि अभी भी आप कहीं ना कहीं कॉन्शियस लेवल पे फियर की एनर्जी से डील कर रहे हो। क्योंकि हम जब एक बात समझ लेते कि ट्विन मेरा है, मेरी सोल का पार्ट है, वो कहीं नहीं जाने वाला, सेपरेशन एक इल्यूजन है, ये अभी आपने खाली सुना है, बट आप सोल लेवल पे या प्रैक्टिकली आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। स्टिल आप ये देखते हो कि वो पर्सन अलग है, वो किसी और के साथ है, और आप कहीं ना कहीं लैक की एनर्जी से डील कर रहे होते हो। तो जिनका भी ये सिनारियो है, अभी भी आपके अंदर फियर है, अभी भी आपके अंदर वो ट्रस्ट नहीं है कि आपका यूनियन होगा ही होगा, देन जिन भी लोगों को ऐसे कोई भी सपने आते हैं डीएम से रिलेटेड, उनकी शादी से रिलेटेड या आपकी शादी कहीं होते हुए दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे आपके खुद के सबकॉन्शियस फियर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ओवरऑल ये आपके न्यू मून तक ज़्यादातर लोगों का खुद की निगेटिविटी, खुद के फियर, खुद के ट्रॉमा आपके सरफेस हो रहे हैं या ट्रिगर हो रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो अब मेल्ट होना शुरू हो रहा है। ओके, आई होप आप में से कुछ लोगों को क्लैरिटी मिली हो कि आपके साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है।
तो बेटर है जो भी चीज़ें जिस एरिया पे आपको ट्रिगर किया जा रहा है आप उसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि न्यू मून आपकी सारी निगेटिविटी, आपके अंदर क्या कमी है उसे दिखाता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लो कि आप किस एनर्जी से अभी भी डील कर रहे हो, ओके। और उसे मेडिटेशन करते हुए उस एनर्जी को आप रिलीज़ करना शुरू कर दो, ओके। आई होप आप में से कुछ लोगों को क्लैरिटी मिली हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है।